हेलो गाइस, आज से मैं ब्लू बॉक्स सीजन 2 के कोर 2 को कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट पार्ट में हमने वैलेंटाइन का दिन देखा था। चिनात्सु ने ताइकी को होममेड चॉकलेट दी थी और इसी के साथ ताइकी का फर्स्ट ईयर एंड हो जाता है और चिनात्सु का सेकंड ईयर। अब आ चुका है अप्रैल का मंथ। न्यू फर्स्ट ईयर वाले स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले उनकी ओपनिंग सेरेमनी होती है और कुछ फर्स्ट ईयर वाले पहले दिन ही जिम देखने पहुँच जाते हैं। वो हीना और चिनात्सु को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। दोनों ही सुंदर और अपनी अपनी फील्ड में फेमस थी। क्यों ताइकी से कहता है चिनात्सु नए स्टूडेंट्स के बीच में फेमस हो गई है, तुम्हें चिंता नहीं हो रही है? ताइकी कहता है इसमें कुछ नया नहीं है, मैं इस वजह से खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे सकता। मुझे खुद पे फोकस करना है और कॉन्फिडेंट रहना है। पर फिर फर्स्ट ईयर वाले बातें करने लगते हैं। सुना है कि चिनात्सु का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो उस पर ट्राई मारेंगे और अब ताइकी थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे नेशनल के लिए भी मेहनत करनी थी और प्यार के लिए भी। मतलब इस साल आराम का नामो निशान दूर दूर तक नहीं होने वाला था। नेशनल क्वालिफायर्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा था और नए फर्स्ट ईयर वाले पहले दिन से प्रैक्टिस करने आ गए थे। अकारी नाम की लड़की ने बैडमिंटन टीम को ज्वाइन किया था और वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही थी। हालांकि प्रैक्टिस के दौरान उसका पैर शटल कॉक की बास्केट से टकरा जाता है, जिस वजह से वो गिर जाती है और ऐसा लगता है कि वो इन मामलों में थोड़ी अनलकी है, क्योंकि उसके साथ कुछ न कुछ उल्टा सीधा होता ही रहता है। और वो अपने बड़े भाई के रैकेट का यूज कर रही थी। मतलब उसका बड़ा भाई भी बैडमिंटन खेला करता था। तभी निशिता भागा भागा आता है और बताता है दो फर्स्ट ईयर वाले पागलों ने बैडमिंटन ज्वाइन किया है। और तभी एक लड़का वहाँ बहुत रूडली टीचर से बात करता हुआ दिखता है और ये बंदा है यूशा का छोटा भाई। पर किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके छोटे भाई ने साजिकावा हाई स्कूल की जगह उनके स्कूल को क्यों चुना। खैर जो भी हो, अगर ये यूशा का छोटा भाई है तो सबका मानना था कि ये भी बैडमिंटन में अच्छा होगा और उसे यूशा के छोटे भाई के नाम से बोला जाए ये उसे अच्छा नहीं लगता। तो वो निशिदा पे टूट पड़ता है और उसे अपना नाम हारुतो बताता है और उसे उसके नाम से बुलाने की ही एडवाइस देता है। पर जैसे उसे रियलाइज होता है कि वो कैप्टन है, वो अपने रूड बिहेवियर के लिए उससे माफी मांग लेता है और फिर दोबारा सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना इरादा बताता है कि वो यहाँ नेशनल जीतने आया है। हारियो कहता है मैं तो ऐसे लोगों से तंग आ गया हूँ जो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर कर कुछ भी नहीं पाते। और ताइकी उसके साथ ही खड़ा था तो उसे लगता है वो उसे ताना मार रहा था। फिर हारुतो ताइकी से वॉशरूम का रास्ता पूछता है। उसके जाने के बाद क्यों बताता है हारुतो ने उसे फर्स्ट ईयर वाला समझ लिया है। फिर एक लड़का निशिदा से दूसरे स्टूडेंट के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने बताया था दो पागलों ने ज्वाइन किया है। तभी दूसरी तरफ ताइकी के सर पे शटल कॉक आकर लगती है। अकारी शटल कॉक लेने आती है पर वो गिरते गिरते बचती है। एज ऑलवेज उसकी किस्मत खराब है। एक पल के लिए वो ताइकी को घूरती है और फिर शटल कॉक लेकर सॉरी कहकर चली जाती है। ताइकी उसे एडवाइस देता है कि शॉट मारते हुए उसे अपने एल्बो को फिक्स रखना चाहिए। फिर अकारी प्रैक्टिस के लिए चली जाती है और हारियो ताइकी से कहता है मुझे नहीं पता था तुम अकारी को पहले से जानते हो। वो कहता है उसे उसके लास्ट नेम से बुला पाना बहुत टफ है। ताइकी रीजन पूछता है। हारियो कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या, वो योडो की छोटी बहन है। और ये लगा था ताइकी को दूसरा झटका। पहले यूशा का छोटा भाई और अब योडो की छोटी बहन। कंपटीशन टफ होता जा रहा था। उसे नहीं लग रहा था कि अब इस ईयर वो आराम भी कर पाएगा। उसे जी तोड़ मेहनत करनी होगी। वहीं अकारी ताइकी की एडवाइस को याद रखती है और उसे फॉलो करके ही शॉट मारती है और वो पॉइंट भी बना लेती है। और वो ताइकी के बारे में पहले से जानती थी। अब अगली सुबह ताइकी जिम पहुँचता है और तभी चिनात्सु भी आती है। ताइकी कहता है आज मैं पहले आ गया। चिनात्सु कहती है मैं पहले निकली थी पर तुम भागकर जल्दी आ गए। ताइकी कहता मेरा भागने का मन कर रहा था। और उन दोनों का सुबह सुबह प्रैक्टिस करने आना यही एक चीज थी जो पिछले सेमेस्टर एंड होने के बाद चेंज नहीं हुई थी। पर तभी अकारी वहाँ पहुँचती है। वो ताइकी को गुड मॉर्निंग विश करती है और बताती है कि उसने उसकी एडवाइस को फॉलो किया था और उसके शॉट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है, इसीलिए वो उसे थैंक्स कहती है। ताइकी कहता चलो अच्छा है, मुझे डर था कि कहीं मैं बेकार में ही एडवाइस दे रहा हूँ। अकारी कहती है बिल्कुल भी नहीं। वो बताती है उसने योडो से उसके बारे में सुना हुआ है। उसने कहा था तुम में बहुत हिम्मत है और तुम इंटरेस्टिंग बंदे हो और इसीलिए मैंने तुम्हारी एडवाइस को माना और मुझे लगता है तुम अमेजिंग सीनियर हो। फिर वो उसकी प्रैक्टिस के टाइम को वेस्ट करने के लिए सॉरी कहकर चली जाती है और जाते हुए गिरते गिरते बचती है। और चिनात्सु ताइकी से कहते तुम ढीले क्यों पड़े हुए हो। फिर ताइकी फोकस करता है। वो मन में कहता है अब चीजें बदल गई है। अगले सीन में सब अपने क्लासेस चेक करते हैं। सब एक ही क्लास में थे इसीलिए वो सब खुश हो रहे थे। फिर हारुतो विंडो से एंट्री मारता है जिसके लिए टीचर उसे डांटते हैं और वापस जाकर गेट से वापस आने को कहते हैं। फिर शाम की प्रैक्टिस के टाइम हारुतो प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अच्छा खेल रहा था और कुछ लड़कों को वो वहाँ का बेस्ट प्लेयर लग रहा था। एक लड़का उसे सिखाने के लिए कहता है और उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए पूछता है, क्योंकि उस लड़के को नेशनल जाना था। पर हारुतो बहुत रूडली उसके नेशनल जाने के सपने को बेकार कह देता है, क्योंकि उसने उसके शॉट्स देखे हुए थे। वो डेस्परेट होता था और जल्दबाजी करता था। बेसिकली उसे उसकी गलतियाँ पता थी। उस तरह के शॉट्स से अपोनेंट उसका फायदा आराम से उठाकर उसे हरा सकता था। तभी हारी उसके पीछे से जाते हुए कहता है तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। हारुतो
हारुतो कहता है तुझे मैच लगाना है क्या? हारियो कहता है ये टाइम शॉर्ट्स प्रैक्टिस करने का है बेबी बर्ड। फिर ताइकी उन लड़कों को बातें करते हुए सुनता है जिसे हारुतो ने साथ प्रैक्टिस करने के लिए मना कर दिया था। वो लड़का उससे दोस्ती करना चाहता था, इसीलिए उसने प्रैक्टिस के लिए पूछा था। पर हारुतो उन लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं थे। वो कहता है उसे क्या लगता है, वो अच्छा प्लेयर है तो कुछ भी कह सकता है। अगर वो टीम के साथ नहीं चल सकता तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। फिर ताइकी हारुतो से बात करने जाता है। वो कहता है उसने उस लड़के को डायरेक्ट क्यों नहीं बताया कि उसे सोचना चाहिए कैसे अपोनेंट उसके शॉट का फायदा उठा सकता है। उसे विलन की तरह बात करने की जरूरत नहीं थी। हारुतो कहता है अपने काम से काम रख। वो कहता है मुझे ऐसे ही बात करना आता है। अगर कोई खुद अपनी गलतियाँ नहीं पहचान सकता तो उसे अपने शेल में ही रहना चाहिए। ताइकी कहता है पर टीम का इम्प्रूव करना अच्छी बात है, इससे हम स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। हारुतो कहता है मुझे बस अपनी स्ट्रेंथ की परवाह है। वो कहता है वैसे भी हमें अपनी गलतियाँ पता होनी चाहिए और उसे इम्प्रूव करना चाहिए। अगर वो लड़के इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? ताइकी कहता है नहीं। वो कहता है मुझ में भी कमियां हैं और मैं चाहूंगा कि अगर कोई उन्हें देख पा रहा है तो वो मुझे बताए। ये सुनकर हारुतो को और गुस्सा आने लगता है। वो कहता है गुस्सा लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर तुम्हें सबके साथ घर घर खेलना है तो तुम पीछे ही रह जाओगे। और वो कल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले मैचेस के लिए उसे फोकस करने की एडवाइस देता है, जिससे लोग ताइकी को फर्स्ट ईयर वाला समझकर अंडर एस्टिमेट ना करे। और ताइकी फिर उसे बताना भूल गया था कि वो फर्स्ट ईयर वाला नहीं है, वो सेकंड ईयर वाला है। अब घर जाते हुए रास्ते में उसे चिनात्सु मिलती है। वो उसे एक शेड में बुलाती है और शाम के टाइम बहुत कम ही लोग वहाँ जाते थे तो वो इसे अपना सीक्रेट मीटिंग प्लेस बना लेते हैं। और हमें पता चलता है गर्ल्स बास्केटबॉल टीम में टोटल 17 फर्स्ट ईयर वाले आए हैं और सब के सब टीम प्लेयर्स हैं, तो उन्हें मैनेज करने में चिनात्सु को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फिर वो ताइकी से उसकी टीम का हाल पूछती है। ताइकी कहता है हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम खड़ी करने वाला नमूना आया है। चिनात्सु से एज अ सीनियर कहकर गुड लक विश करती है। ताइकी कहता है मैं सीनियर होने का दिखावा नहीं करता। चिनात्सु कहती है ये सच नहीं है। वो कहती है सुबह वो बैडमिंटन वाली लड़की तो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट दिखा रही थी। ताइकी बताता है साजिकावा में एक सुपर स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, वो उसकी छोटी बहन है और उसने उसे मेरे बारे में बताया हुआ है। और फिर वो चिनात्सु के शूज को पुल करने लगता है। चिनात्सु कहते वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो वो कहता बस मेरा मन कर रहा था। अब अगली सुबह चिनात्सु और ताइकी जिम में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर अकारी आती है। ताइकी कहता है अच्छी बात है कि वो जल्दी आ रही है। अकारी कहते है जल्दी उठना उसकी आदत है। उसकी पूरी फैमिली सुबह सुबह रनिंग पे जाती है, पर अब उसे बैडमिंटन में इम्प्रूव करना है तो वो रनिंग से जल्दी आ गई, क्योंकि अगर उसे अपने भाई के शॉट्स को रिटर्न स्मैश करना है तो उसे बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। ताइकी कहता है ये तो बहुत कूल है। तभी चिनात्सु से घूरने लगती है। ताइकी मन में कहता है ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ गलत मत समझो। और अकारी उसे सिखाने के लिए पूछने जा रही थी कि तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और वो सोचती है शायद वो ताइकी के लिए बर्डन बन जाएगी, इसीलिए वो नहीं पूछती। और वो ताइकी के शॉट्स को भी रिटर्न बैक मारना चाहती थी और यही सोचते हुए वो जाकर नेट वाले पोल से टकरा जाती है। उसके बाद निशिदा अनाउंसमेंट करता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, जिससे डिसाइड होगा कि नेशनल क्वालिफायर्स में कौन जाएगा। और हारियो अभी तक कंटिन्यूस सारे मैचेस जीतता आ रहा था। दूसरी तरफ हारुतो भी बहुत अच्छा खेल रहा था। दूसरे लड़कों को लग रहा था वो बस चीयर लीडर बनकर ही रह जाएंगे। मैच के बाद हारुतो एक लड़के से पेन मांगता है और वो लड़का उसे पेन देकर भाग जाता है। हारियो कहता है सब तुमसे डरते हैं। हारुतो कहता है कोई बात नहीं, मुझे उन्हें डरता हुआ देखकर किक मिलती है। हारियो उसे पागल कहता है, पर हारुतो उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता है। हारियो कहता है वो साजिकावा गया था ना, तो फिर वहाँ से यहाँ क्यों आया? हारुतो कहता बताया तो था नेशनल जीतने। फिर हारुतो को ताइकी दिखता है, उसने किचन से कुछ खा लिया था तो वो पूछता है कि वो किसका था। ताइकी कहता है टीचर का। हारुतो कहता है पर अब तो मैं खा चुका हूँ। और फिर हारियो ताइकी से पूछता है वो उससे इतनी कैजुअली कैसे बात कर रहा था। ताइकी बताता है वो मुझे फर्स्ट ईयर वाला समझता है। ये सुनकर हारियो बहुत ज्यादा हंसने लगता है। ताइकी कहता है मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। फिर वो कहता है सभी फर्स्ट ईयर वालों में ये थोड़ा अजीब है, लोगों की इससे नहीं बन रही, पर ये बैडमिंटन में अच्छा है इसीलिए कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। और मुझे भी ये बंदा पसंद आया, उससे बात करने पे तुम समझ जाओगे उसे बैडमिंटन कितना पसंद है। हारियो कहता है टाइम आ गया है तुम्हें तुम्हारी स्किल दिखाने का। मुझे परवाह नहीं है कि वो तुम्हें सीनियर समझता है या नहीं, बस उससे हार मत जाना। दूसरी तरफ हारुतो दूसरों के मैचेस देखकर उनकी गलतियों के बारे में सोच रहा था कि उसने जंप करके शॉट क्यों खेला। उसे अपोनेंट पे प्रेशर डालना चाहिए था। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टांस लिया हुआ है पर बार बार डिफेंडिंग पोजीशन पे आ रहा है। उसे यूशा के साथ उसके प्रैक्टिस करने के दिन याद आ जाती है जब यूशा उस पर गुस्सा करता था, क्योंकि वो जैसे चाह रहा था हारुतो वैसे शॉट नहीं मार रहा था। फिर ताइकी आता है और उसे मैच के लिए ले जाता है। अगला मैच हारुतो वर्सेस ताइकी का था। लोगों में बातें हो रही थी कि ताइकी जीत सकता है, पर कुछ लोगों का मानना था हारुतो ने कई सेकंड और थर्ड ईयर वालों को भी हरा दिया है, वो साजिकावा में टाइम पास करके नहीं आया है। फिर मैच स्टार्ट होता है। एक तरफ ताइकी जो स्पीडर शॉट्स खेलता है और दूसरी तरफ हारुतो जो शॉट हिट करने के मोमेंट पे रैकेट को पलट के शॉट मारता है, जिससे एक भ्रम सा क्रिएट होता है और मूवमेंट स्पीड भी स्विच हो जाती है और इस तरह के शॉट्स को फीड्स कहते हैं।
दोनों के गेम बहुत डिफरेंट थे और ताइकी जैसे स्पीडर शॉट मारने वालों के लिए ऐसे प्लेयर से खतरा होते हैं। उनका मैच इंटेंस जा रहा था, दोनों नेट के बहुत क्लोज आ चुके थे। तभी एक शॉट ताइकी के पीछे जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं पर हारियो को भरोसा था कि ताइकी आराम से पहुंच जाएगा और यही होता है, वो बड़ी आसानी से शॉट को हिट बैक करता है। फिर अकारी और उसके दोस्तों की नजर मैच पे पड़ती है। वो कहते हैं हारुतो का मैच अकारी के क्रश से हो रहा है। अकारी कहती है वो मेरा क्रश नहीं है, मुझे बस उसकी गेम पसंद है। और चिनात्सु उन्हें बातें करते हुए शायद सुन लेती है और ताइकी के बारे में बातें हो रही थी कि वो अच्छा खेलता है, ये सुनकर वो खुश हो जाती है। और यहीं पे आज का एपिसोड एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।